आज मैं आप लोगों के सामने थ्योरी का ही नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहा हूँ। ये एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इसमें आपको थोड़ा सा मैं बेसिक्स 11th का ट्रिगोनोमेट्री बताऊंगा, जिससे कि हिसाब न्यूमेरिकल बनाने में आपको सहूलियत हो, और फिर आगे मैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन पर भी आऊँगा। तो अभी पहले मैं थ्योरी टोटल कंप्लीट करता हूँ। थ्योरी में कुछ पार्टें बची हुई रह गई थी, वो क्या क्या थी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग इधर इस पार्ट पर देखिए, सम इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में इसको कहते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन का मतलब उसके जगह किसी और चीज को रखना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा चीज है। जब भी आपको आएगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में सिंप्लीफाई करने कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, सरलतम रूप में लिखें, उस समय आपको इसका जरूरत पड़ेगा। तो इसको ध्यान से देखिए। अगर कहीं भी आपको रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ मिले, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स के जगह हम लोग क्या रखते हैं, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। ओके, और वही रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, देखिए यहाँ ए के जगह क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो एक्स के जगह सिर्फ साइन थीटा या कॉस थीटा। जब ए स्क्वायर था तो ए साइन थीटा, ए के जगह एक है, एक साइन थीटा मतलब साइन थीटा या कॉस थीटा। बुक्स में आपको सिर्फ यही बताया रहता है कि ऐसा लिखते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ ऐसा क्यों लिखते हैं। देखिए आप क्या करिए, क्या कह रहा है, एक्स के जगह ए साइन थीटा रखने के लिए मैं रख देता हूँ एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए जहां भी एक्स है, यहाँ एक्स है, एक्स के जगह ए साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इज इक्वल टू ए स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। रूट से स्क्वायर खत्म, ये क्या आ गया ए कॉस थीटा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि ये जो डिफिकल्ट टर्म है इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सके। अब जैसे यहाँ रूट अंडर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह क्या कर रहा है साइन थीटा या कॉस थीटा रखने, आप कुछ भी रख सकते हैं, साइन या कॉस, चलिए कॉस ही रखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, तो रूट हट के ये क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो इसलिए ही हम लोग जो है ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस केस में x के जगह हम लोग क्या रखेंगे a टेन थीटा या a कॉट थीटा, और अगर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो इस केस में टेन थीटा या कॉट थीटा। ऐसा क्यों, आप रखिए x के जगह आप रखिए 1 प्लस एक्स है यानी टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है सेक थीटा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि इस रूट से डिफिकल्ट टर्म से छुटकारा मिल जाए। ओके, वही नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो एक्स के जगह हम लोग क्या लिखेंगे ए कॉसेक थीटा या ए सेक थीटा, और वही रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स के जगह सिर्फ क्या लिखेंगे कॉसेक थीटा या सेक थीटा, ठीक है। अब लास्ट एक और, इफ रूट अंडर ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स, तो x बराबर हम लोग ए कॉस थीटा लिखते हैं या ए कॉस 2 थीटा, और वही 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स हो तो x के जगह क्या लिखेंगे सिर्फ कॉस थीटा या साइन थीटा, ठीक है। आप इसको नोट कर ले जल्दी से, फिर मैं अच्छा एक चीज और, पहले आप इसको नोट कर ले फिर मैं बताऊंगा, या यहीं पे आप देखिए ऐसा क्यों रखते हैं, 1 माइनस एक्स के जगह क्या रखने के लिए बोल रहा है ए कॉस थीटा, या यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2,
बाय 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 खत्म, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, बाहर क्या निकल जाएगा, टेन थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट करें, फिर मैं और कुछ फार्मूलाज पे आता हूँ। अब मैं फार्मूला के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले मैं अभी वही फार्मूला बताऊंगा जो जिससे कि आपको ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉब्लम बन सके, नहीं तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको 11th फार्मूला के लिए एक और नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी हम लोग सिर्फ वही पढ़ेंगे जिससे कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बन सके। ओके, तो देखिए फार्मूला नंबर 1 बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला आपको बहुत बार आने वाला है, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, इन्वर्स 12th का समझिए एक तरह से ये लाइफलाइन हो गया। ये फॉर्मूला अच्छे से याद करना है। इसी में देखिए फॉर्मूला नंबर 3, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 माइनस कॉस थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब देखिए, जब आधा हो जाता है, आधा कहने का मतलब जब 2 थीटा है तो थीटा, 2 थीटा है तो थीटा, और जब थीटा है तो थीटा का आधा थीटा बाई 2, यहाँ भी थीटा का आधा थीटा बाई 2। याद करने का ये एक तरीका हुआ। 2 थीटा का आधा थीटा, थीटा का हाफ थीटा बाई 2। तो इसी तरह से और चलेंगे हम लोग। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसी का टेन के टर्म में 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये था आपका 2 थीटा। अब जब रहे साइन थीटा, तो इसका फॉर्मूला देखिए, 2 थीटा का आधा थीटा, तो थीटा का आधा थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, या 2 टेन थीटा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए, एक कॉमन मिस्टेक जो अक्सर अभी मेरे दिमाग से भी आउट हो गया, जब साइन 2 थीटा रहे तो यहाँ प्लस होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक्स हो जाता है। तो जब साइन 2 थीटा रहे तो यहाँ 1 प्लस प्लस रहेगा नीचे। ओके, फॉर्मूला नंबर 6, टेन ए प्लस बी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला होता है आपका टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसको आप लोग नोट करते जाए, और वही टेन ए माइनस बी रहे तो बस प्लस के जगह माइनस रख देना, टेन ए माइनस टेन बी बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ओके, इसी का समझिए, इसी से हम लोग को बना, ये भी बहुत यूज होगा आपको। 1 प्लस टेन ए बाय 1 माइनस टेन ए, इसका फॉर्मूला होता है 10 पाई बाय 4 प्लस ए। ठीक है, और जब रहे 1 माइनस टेन ए बाय 1 प्लस टेन ए, इसका फॉर्मूला होता है 10 पाई बाय 4 माइनस ए। इसको आप जल्दी से नोट करें। और देखिए, इस सब का प्रूफ मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ट्रिगोनोमेट्री का 11th के बेसिस पे, जिस पे ये सब कहाँ से आया, इसका पूरा जन्म कुंडली में निकाल के रख दूंगा। अब भी बस आप लोगों को ये करना है, आप लोग इसको जरूर से जरूर याद करें। ये याद होगा, फॉर्मूला एकदम हिसाब चुटकी बजाते के साथ हिसाब बनेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इसको आप भी याद करें। और अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है वीडियो बनाने में, नया हूँ तो बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, लेकिन ये प्रॉमिस है मेरा, आपको सब
चीज का क्लियर इंफॉर्मेशन आपको, ट्रिगोनोमेट्री हो, कैलकुलस हो, किसी भी चीज का क्लियर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। इसको नोट करें, फिर मैं आगे और आ रहा हूं। देखिए 10π/4 प्लस ये a इसी पे आया है, a के जगह π/4, b की जगह a। 1045 का वैल्यू 1 होता है, ये चीज आप याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट फॉर्मूला, जो ये जितना ज्यादा आपको याद रहेगा ना उतना आपके लिए फायदा है। देखिए अगर कहीं पे आपको 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखा मिल जाए, ठीक है, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं टेन थीटा। कैसे? अब भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 खत्म, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, टेन थीटा। आ रहा है ना बात समझ में? बस ये चीज देखिए याद, मैं ये नहीं कहता हूं गणित है, समझना भी है, समझना तो है ही, गणित तो समझ का ही खेल है। इन मैथमेटिक्स एवरी व्हाई हैज एन आंसर, हर एक क्यों का जवाब है, लेकिन याद करना भी उतना ही जरूरी है। बोर्ड में आपको सवाल आएगा, जब तक आप डेरिवेशन करते रहोगे तब तक जो जिसको याद होगा वो बना के निकल जाएगा, इसलिए आप इसको याद भी करें। और देखिए याद रहेगा तो तुरंत हम लोग को ये कैलकुलेशन हो जाएगा। अब इसी को अगर हम पलट देते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 1 माइनस कॉस 2 थीटा करते हैं, बताइए ये क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। इसको आप खुद से कर सकते हैं। और इसी का देखिए, अगर माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, देखिए 2 थीटा था तो थीटा आधा, मैंने बोला था ना आधा का कहानी है, 2 थीटा है तो थीटा, थीटा है तो थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है ना? और देखिए अगर आपको कहीं 1 प्लस साइन 2 थीटा मिल जाए तो इसको आप लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। पहले आप लोग जरा दिमाग लगाइए कि ये आया कैसे, 1 मिनट सोचिए। देखिए रूट 1 को आप क्या लिख सकते हैं, हमको क्या साबित करना है, रूट 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। 1 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, सॉरी 2 थीटा है ना तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 थीटा का आधा थीटा। अब देखिए जरा सा तो सोचिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है ये, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बचा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। है ना आसान? ठीक है, बस सब फॉर्मूला का खेला है, बस आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए। फिर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ रहा हूँ, नेक्स्ट फॉर्मूले पे आ रहा हूँ। चलिए यही आपको 1 प्लस साइन थीटा मिले, रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा। तो देखिए 2 थीटा था तो थीटा, थीटा है तो थीटा बाई 2, बाहर निकल जाएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। प्रूफ आप लोग खुद कीजिएगा। और यही अगर माइनस हो जाए, 1 माइनस साइन 2 थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, या हो 1 माइनस साइन थीटा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2। तो ये सारा फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको लिखाया है, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हाई स्कोर करना चाहते हैं तो इसको तो बाबू दिमाग में एकदम सेट कर लो, ठीक है। ओके, जल्दी से नोट कीजिए। अब हम लोग इस पार्ट पे आते हैं, बहुत देर से इसको लिखे हुए हैं, समझा नहीं रहे आप लोग, तो आप लोग भी सोचिएगा इतना देर हो गया सर बता नहीं रहे। ये चीज आपको याद होगा, क्वाड्रेंट की कहानी है ये, हिंदी में बोले तो चतुर्थांश क्वाड्रेंट का। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। क्यों ऑल पॉजिटिव, सोचिए। और मैं जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, इस सब का जन्म कुंडली मैं खंगाल के रखूंगा। बस अभी मैं 12th पे फोकस कर रहा हूँ। एक बार ये चीज़ हो जाए तो फिर मैं आपको सबका प्रूफ बताऊंगा ये क्यों होता है। तो देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सब पॉजिटिव। ओके। सेकेंड में सिर्फ साइन और कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक। थर्ड में टेन, कॉट। फोर्थ में कॉस, सेक। ठीक है। एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विल बी पॉजिटिव इन टू क्वाड्रेंट। कहने का मतलब हुआ, कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन 2/4 में पॉजिटिव होता है, 2 में निगेटिव होता है। 2 क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होगा, 2 क्वाड्रेंट में वो निगेटिव होगा। साइन फर्स्ट और सेकेंड में पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ में निगेटिव। कॉस फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव, सेकेंड और थर्ड में निगेटिव। टेन फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव, सेकेंड और फोर्थ में निगेटिव। इसको याद करने का एक रूल ही है, बहुत ही पुराना नियम है, ट्रिक, जिसको कि आप कह लें, ऑल स्टूडेंट्स गो टू कॉलेज, स्कूल, एनीथिंग। ऑल फर्स्ट आया यानी फर्स्ट पे सब पॉजिटिव। स्टूडेंट सेकेंड वर्ड है, स्टूडेंट का एस ले लीजिए। एस का उल्टा क्या, साइन। एस का मतलब क्या, साइन। साइन का उल्टा कॉसेक, सेकेंड में कॉसेक, साइन पॉजिटिव। गो को आप हाइड कर दीजिए, बस ऐसा ही हुआ। ट्रू, ट्रू का टी ले लीजिए थर्ड पोजीशन पे। टेन कॉट पॉजिटिव, टी फॉर टेन, टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। कॉलेज का सी ले लीजिए, कॉस सेक। ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स गो टू कॉलेज, ऑल फर्स्ट में आया, ऑल पॉजिटिव। स्टूडेंट्स का एस ले लीजिए, सेकेंड में आया, एस मतलब साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, ये दोनों सेकेंड में पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। टू, टू का टी ले लीजिए, टी फॉर टेन, टेन का उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। एंड लास्ट वन, कॉलेज का सी ले लीजिए, सी माने कॉस, कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। नोट कर लें इसको। और अब एक चीज मैं लेके आ रहा हूं इसी क्वाड्रेंट का। देखिए, हम लोग जो एंगल मेजरमेंट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज में निगेटिव लेते हैं। तो हम लोगों ने एक्स एक्सिस ये है, यहाँ से एंगल मेजरमेंट करना शुरू किया। अभी कितना डिग्री, 0 डिग्री। एक क्वाड्रेंट पे आए 90 डिग्री, एक और क्वाड्रेंट पे आए बताइए 180, थर्ड क्वाड्रेंट में आए 370, 270, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आए 360, मतलब 2 पाई। ठीक है। अच्छा, मन किया कि नहीं, हम एक क्वाड्रेंट पे और आए, एक आधा चक्कर और लगाएं। पहले कितना घूमा, 2 पाई घूमा, इसको घूमने का मन है भाई, एक आधा और घूमा, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पाई। 2 पाई प्लस पाई कितना, 3 पाई। अभी भी ये नहीं थका, ये बोला नहीं हम एक पूरा राउंड लगाएंगे। फिर ये 4 पाई हो गया, फिर ये आधा राउंड और लगाया, पाई डिस्टेंस और घूमा, 4 पाई में पाई जोड़ दीजिए 5 पाई। फिर अगर ये पूरा राउंड और लगाता है, 5 पाई में पाई जोड़ दीजिए 6 पाई। इस तरह से आपको क्या अंदाजा लग गया, ये इवेन पाई आ रहा है, नहीं 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। इवेन पाई मीन्स सम पाई। और ये ऑड पाई आ रहा है, पाई, 3 पाई, 5 पाई। इसका अगला क्या होगा, 7 पाई, 9 पाई, इस तरह से। तो अब मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपको कहे 3 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है, 3 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा। आप ये देखिए, 3 पाई का पोजीशन फिक्स कीजिए, यहाँ की यहाँ, यहाँ प्लस थीटा मतलब यहाँ से आगे बढ़ा, यहाँ से आगे बढ़ा। तो 3 पाई यहाँ है, प्लस थीटा इसमें आ गया, यानी थर्ड में आया। और वही कहता 5 पाई
माइनस थीटा बताइए किस में होगा। तो देखिए 5 पाई माइनस थीटा, पहले 5 पाई का पोजीशन आप बताइए। यहाँ है माइनस थीटा मतलब इससे घट गया मतलब इसमें है, यानी ये किस में चला जाएगा, सेकंड में चला जाएगा। आपको रहे 10 पाई प्लस थीटा, पहले 10 पाई का आप पोजीशन बताइए। यहाँ होगा इवन पाई, सम पाई, यहाँ होगा प्लस थीटा, यानी यहाँ से आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़े तो किस में जाएगा, फर्स्ट में। 10 पाई प्लस थीटा फर्स्ट में। और वही रहे 12 पाई माइनस थीटा, 12 पाई यहाँ माइनस थीटा किस में, फोर्थ में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर लिख दिया है। ऑड पाई मतलब, ऑड मतलब विषम, ऑड पाई माइनस थीटा सेकेंड में, देखिए 5 पाई माइनस थीटा सेकेंड में, ऑड पाई प्लस थीटा थर्ड में। ठीक है, ऑड जो है ये बाउंड्री लाइन एलओसी बॉर्डर हो गया सेकेंड और थर्ड का। ऑड से आप थोड़ा सा आगे बढ़िए तो आप पहुंच जाइएगा थर्ड में, ऑड से थोड़ा सा पीछे घसकिए आप पहुंच जाइएगा सेकेंड में। ठीक है, उसी तरह से इवन पाई, ये किसका किसका बाउंड्री लाइन हुआ, फर्स्ट और फोर्थ का। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ को देखिए ना, इवन इसको फर्स्ट और फोर्थ को डिवाइड कर रहा है, ये इसका बॉर्डर लाइन हो गया। आप इवन पाई प्लस थीटा, यानी ये जो बॉर्डर लाइन है इससे थोड़ा सा आगे बढ़िए, फर्स्ट में आ जाइएगा, और इवन पाई से थोड़ा सा पीछे आइए, माइनस थीटा फोर्थ में आ जाइएगा। आसान है ना, ये चार चीज भी आपको समझा भी दिए और याद भी रखना। ऑड पाई माइनस थीटा, विषम पाई माइनस थीटा सेकेंड में, विषम पाई प्लस थीटा थर्ड में, और सम पाई प्लस थीटा फर्स्ट में, सम पाई इवन पाई माइनस थीटा फोर्थ में। इसका क्या यूज है, देखिए ध्यान से देखिएगा। आपको कह दिया साइन 750 का वैल्यू निकालिए, 750 750। आपको 18 का टेबल याद होना चाहिए, याद ही होगा, नहीं याद होगा तो सेम ऑन यू। ठीक है, अब बोलने दिमाग में सेट मत करने लग जाना कि याद है कि नहीं है, याद होना चाहिए। ठीक, तो देखिए कितना भी बड़ा एंगल हो 750, उसको आप लोग 180 से डिवाइड कीजिए, तो क्या 750 को आप लिख सकते हैं 4 गुना 180 प्लस 30। आप यहाँ भाग दे दीजिए, 180 से डिवाइड कीजिए 750 को, 720, रिमाइंडर कितना बचा, 30, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, साइन 4 180 मतलब क्या, पाई प्लस थीटा। अब बताइए 4 पाई ऑड है या इवन, सम है या विषम, सम पाई। 4 पाई इवन पाई प्लस थीटा आपको मैंने बताया किस में जाता है, फर्स्ट में। इवन पाई प्लस थीटा किस में जाएगा, फर्स्ट में। ये किस में जाएगा, फर्स्ट में। और साइन फर्स्ट में, साइन पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू आपको पता है 1/2। बात समझ में आ रहा है, मैं और देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे इसी को मैंने कह दिया साइन 690 का वैल्यू बताइए 690 का, तो साइन 690 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 180 माइनस 30, यानी 720 में से 30 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। साइन 4 180 को क्या लिखिएगा, पाई, 4 पाई माइनस 30। अब बताइए 4 पाई मतलब इवन पाई, विषम पाई, और माइनस थीटा, सम पाई माइनस थीटा किस में जाता है, फोर्थ में। ठीक है, अब फोर्थ में बताइए साइन पॉजिटिव की निगेटिव, फोर्थ में साइन निगेटिव, फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव, तो बाहर आ जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 30 माइनस 1/2। बात समझ में आ रहा है ना। आपको रहे 10 960 इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 180 से डिवाइड कीजिए, 18 25 90, 5 प्लस 60, 10 5 180 को क्या लिखेंगे, 5 प्लस 60। देखिए ये ऑड पाई प्लस थीटा थर्ड में देखिए 10 पॉजिटिव की निगेटिव, थर्ड में 10 पॉजिटिव। ठीक है,
तो बाहर क्या निकल जाएगा 1060, 1060 का वैल्यू √3। अब वही आपको रहता cot 870 का वैल्यू निकालिए, तो फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, cot 870 को क्या लिखिएगा 5 पाई माइनस 30, अरे 900 में से 30 गया, 900 मतलब 18 × 90, 5 पाई माइनस 30। अब देखिए ऑड पाई माइनस थीटा किसमें, सेकेंड में। सेकेंड में कॉट पॉजिटिव कि निगेटिव, निगेटिव, बाहर निकलेगा माइनस कॉट 30, इसका भी वैल्यू √3 माइनस √3। बात समझ में आ रही है? जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। अब हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज और, अभी तक आप लोग जो है एंगल को, कोण को 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री ऐसे याद करते आए हैं, ऐसे लिखते आए हैं। लेकिन अब थोड़ा स्टैंडर्ड अप हो रहा है, आपको ऐसे नहीं लिखना। अगर कहीं 60 डिग्री लिखा हुआ मिल जाए मतलब π/3, अगर कहीं 180 लिखा मिल जाए मतलब पाई, 45 रहे इसको हम लोग 45 की जगह क्या लिखेंगे π/4। आप दोनों लिख सकते हैं, लेकिन जो 12th लेवल का बुक है वहाँ पे ज़्यादातर आपको पाई के फॉर्मेट में रहेगा। 30 रहे इसको क्या लिखेंगे π/6, ठीक है। 15 रहे इसको क्या लिखेंगे π/12, π/12, ठीक है। तो 15 का मतलब 180/12 डिवाइड कीजिए, 12 × 12, 12 × 25 60, मतलब इसको पाई के फॉर्मेट में ही 270 रहे इसको आप लिख सकते हैं 3π/2, 9 × 27, 270। 120 रहे इसको आप लिख सकते हैं 2π/3। तो ये एक जस्ट स्टैंडर्ड तरीका हुआ, इसको नोट कर, इसको भी आप नोट कर लें। और अब इस चीज को आप एक बार फिर से रिवाइज करें, ध्यान रहे रिवीजन ही डिवीजन दिलाता है, ठीक है। तो इसको आप रिवाइज करें, जहां नहीं समझ में आए वहां बेहिचक कमेंट करके पूछ दें, सर ये चीज़ नहीं समझे, तो मैं फिर से इसको समझाऊंगा। समझ में तो आ ही जाना चाहिए अगर दिमाग आपका स्थिर है तो। और अब इतना अगर आपको टोटल समझ में आ गया तो मैं गारंटी लेता हूँ NCERT हो, RD शर्मा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग मात्र 2% क्वेश्चन ही ऐसा होगा जो आप लोगों से नहीं बनेगा, बाकी सब आपसे बनेगा। तो बस अगले पार्ट में बेसिक्स थ्योरी लगभग 100% तो नहीं कहूँगा, लगभग खत्म है। अब बस मैं अगले पार्ट से NCERT का और भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं विभिन्न बुकों का, विभिन्न पब्लिशर्स का, उसका भी सॉल्यूशन डालूंगा। तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लें। अब अगले पार्ट में मैं NCERT का सॉल्यूशन डालूंगा प्रत्येक प्रॉब्लम का, नोट कर लें फटाफट।